नमस्कार दोस्तों, मैं हुजैर। आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण जो है एडिटोरियल को कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। इस जो है वो एडिटोरियल के अंदर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स द ईडब्ल्यूएस कोटा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक जो है मेजॉरिटी के आदेश के तौर पर यहाँ पे जो है इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन समाज का है उसके आरक्षण को जो है वो इन्होंने जो है वो क्या रखा है, बरकरार रखा है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे जो है वो बताने का प्रयास जो है वो इनके द्वारा किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो है जो ये आरक्षण की व्यवस्था है, यहाँ पे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को लेकर यहाँ पे जो है समय समय पर जो है वो आवाज़ें पॉलिटिकली उठाते रहे राजनेता, और इनको जो है 2019 के चुनाव से ठीक पहले इसको लागू किया गया। और इसको लेकर अभी नीट के स्टूडेंट्स ने खास कर जो है वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं अलग अलग तरीके की दायर की, और ये बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ 40 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं वो देश के सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डाली गई। अब इन याचिकाओं को लेकर जो है वो किस तरीके का निर्णय कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो 5 जो है वो जजेस की एक बेंच थी, जिसमें 3:2 के जो है वो तौर पर ये निर्णय आया। यानी 3 लोग जो हैं वो इस आरक्षण को लेकर पक्ष में रहे और 2 जजेस जो हैं वो इसके विपक्ष में रहे, यहाँ पे कि इस तरीके का आरक्षण सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो इसी आर्टिकल को लेकर जो है वो एक एडिटोरियल लिखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्वाइव्स, यानी ईडब्ल्यूएस जो है वो जो व्यवस्था आरक्षण के अंदर की गई है वो यहाँ पे बरकरार रहने वाली है। इसी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट राइटली ओके इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर कोटास बट क्वेश्चंस रिमेन ऑन ब्रीचिंग 50% कोटा कैप। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ गई कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसका कोटा 10% तो बरकरार रहेगा, लेकिन जो 50% का जो प्रावधान यहाँ पे किया गया है कि आरक्षण जो है वो 50% जो है लोगों को दिया जा सकता है। तो अभी यदि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें ईडब्ल्यूएस कोटे की, तो वो आरक्षण लगभग जो है वो 60% तक यहाँ पे पहुंच गया है। तो उनका ये मानना है कि ये एक तरीके से शुरुआत है, आने वाले समय के अंदर जो है वो ये क्राइटेरिया और भी टूट सकता है, तो एक विवाद जो है वो भविष्य में जाके पैदा हो सकता है। तो ये यहाँ पे वक्तव्य इनके द्वारा दिया गया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है वो ऊपर की हेडिंग भी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये आज ही के जो है हिंदुस्तान हिंदी के न्यूज़पेपर में भी दिया गया कि गरीब सवर्णों का कोटा जो है वो कायम रहने वाला है। इनके द्वारा ये बात यहाँ पे बताई गई। अब अपन अपने आर्टिकल की शुरुआत यहाँ पे करेंगे। आर्टिकल की शुरुआत में अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि शुरुआत में बताया गया है कि द 3-2 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब देखो यहाँ पे जो है वर्डिक्ट का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, इसी शब्द को अपन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। वर्डिक्ट जो है वो आदेश को बताता है, या कोई जो है कोई जजमेंट वहाँ पे किया गया है, सुनवाई हो रही थी और उसका जो जजमेंट है यहाँ पे उसको भी आप वर्डिक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। अपहोल्डिंग का मतलब कायम रखते हुए, यहाँ पे अपहोल्डिंग का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, किसी भी चीज को कायम रखते हुए या उसको बरकरार रखते हुए जो है वो ये काम किया गया यहाँ पे। और 103 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 103वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया उसको बरकरार रखा गया है यहाँ पे। दैट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसके तहत जो है 10% जो है वो आर्थिक पिछड़ा जो है वर्ग है यहाँ पे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सोसाइटी के अंदर है, उनको ये आरक्षण जो है वो दिया गया। हैज गिवन ए स्टैम्प। अब देखो यहाँ पे जो है वो हैज किसके लिए आया है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्डिक्ट के लिए आया है, जो फैसला है उसके लिए यहाँ पे आया है। उस फैसले ने जो है वो एक स्टैंप यहाँ पे दे दी है। स्टैंप का मतलब मुहर लगा दी है यहाँ पे, ऑफ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब जो कानूनीपन है यहाँ पे, या एक तरीके की आप जो बोल सकते हैं जायजता किसी चीज की यहाँ पे है, या एक वैलिडिटी या वैधता जिसको आप बोल सकते हैं,
उसको यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो रिजर्वेशंस का है, आर्थिक जो दायरा है आरक्षण को लेकर, उसको एक तरीके से लेजिटिमेट कर दिया है, इन्होंने सत्यापित कर दिया है कि यहाँ पे कानूनी मुहर उसको लग गई है कि ये आरक्षण जो है वो आने वाले समय में बरकरार रहेगा। तो स्टैंप जो वर्ड है, स्टैंप का मतलब मोहर लगा दी गई है, सत्यापित कर दिया गया है उसको। लेजिटिमेसी का मतलब कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से नाउन के तौर पर काम करता है। आपको ध्यान होगा जब ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये स्टैंप भी नाउन है और लेजिटिमेसी भी जो है वो नाउन का काम यहाँ पे कर रहा है। टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ड के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। तो क्राइटेरिया का मतलब होता है दायरा यहाँ पे, तो क्राइटेरिया किसके तौर पर है, प्लूरल के तौर पर है यहाँ पे। दिस इज वेलकम, और ये स्वागत योग्य है यहाँ पे। द पुअर यानी जो गरीब वर्ग सोसाइटी के अंदर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप, चाहे वो किसी भी जो है ग्रुप का हो, किसी भी जो है वो दायरे का हो, यहाँ पे आर एट डिसएडवांटेज, वो एक जो है वो डिसएडवांटेज वाली कंडीशन में है, यानी गैर लाभकारी हालातों के अंदर वो वर्तमान में मौजूद हैं। एन अफर्मेटिव एक्शन, और जो सकारात्मक कार्रवाई है यहाँ पे, अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब सकारात्मक जो कार्रवाई है, रिजर्वेशंस इंक्लूडेड, और जो रिजर्वेशन इनके तहत इनको शामिल किया गया है, शुड बी कंसीडर, उसको यहाँ पे ध्यान में लाना चाहिए यहाँ पे। However, किंतु the sharp disagreement between the majority and minority judgment on the question of 50% cap on reservation may have set the stage of future controversies। लेकिन यहां पे जो है however का मतलब किंतु या लेकिन के अर्थ में है, शार्प डिसएग्रीमेंट का मतलब एक बहुत बड़ा जो है असहमति यहां पे बना हुआ है, और वो असहमति जो है वो बिटवीन किन के बीच में है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जजमेंट के बीच में है। यानी आपने देखा होगा कि ये जजमेंट जो है वो 3:2 के तौर पर बताया गया, यानी 3 जजेस जो हैं वो इसके सहमत थे और 2 जजेस इस चीज को लेकर असहमत थे यहाँ पे। तो ये उस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जजमेंट को लेकर यहाँ पे बताया गया है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ 50% कैप, कि 50% आरक्षण का जो दायरा यहां पे है, उसके ऊपर जो सवाल है यहां पे, मे हैव सेट द स्टेज ऑफ फ्यूचर कंट्रोवर्सीज, उसने यहां पे संभवतया एक भविष्य को लेकर जो विवाद है यहां पे, वो यहां पे प्रस्तुत कर सकता है, उसकी संभावनाएं यहां पे हो सकती हैं, उस चीज को लाकर यहां पे खड़ा कर दिया है। तो ये इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं यहां पे, उसको लेकर ये स्थिति पैदा यहां पे हो सकती है यहाँ पे। तो ये पहला जो है वो पोर्शन था यहाँ पे। अब अपन आगे वाले हिस्से पर देखते हैं यहाँ पे। मेजॉरिटी वर्डिक्ट सेड, अब जो बहुतायतता थी, अपन ने देखा कि 3:2 में जजेस ने ये निर्णय दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेजॉरिटी कौन हो गए, जो 3 जजेस जो इसके पक्ष में थे यहाँ पे कि भाई आरक्षण दिया जाना चाहिए यहाँ पे। तो मेजॉरिटी वर्डिक्ट यानी जो फैसला है, सेट द 50% कैप फॉर एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस while EWS is an entirely new criterion। अभी देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो क्राइटेरिया वर्ड है यहाँ पे, क्राइटेरिया वर्ड तो यहाँ पे जो है वो आपका है प्लूरल, ठीक है, और ये शब्द यहाँ पे जो अभी अपन ने यूज किया है क्राइटेरियन, ये आपका सिंगुलर वर्ड है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया गया है, तो निश्चित तौर पर सिंगुलर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा शब्द का। तो उन्होंने ये कहा कि 50% जो आरक्षण की व्यवस्था है वो मौजूदा आरक्षण के लिए यहाँ पे एक नया जो है वो हिस्सा है यहाँ पे, यानी मौजूदा जो सामाजिक स्तर पर आरक्षण देने की व्यवस्था थी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बट क्रिटिक्स, लेकिन जो आलोचक हैं यहाँ पे, आर आर्ग्यूइंग, वो इस चीज का तर्क वितर्क कर रहे हैं, दैट मंडेज वर्डिक्ट, कि मंडे की जो यहां पे फैसला था, मार्क्स यानी वो चिन्हित करता है द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड ब्रीच ऑफ 50% कैप, कि उन्होंने 50% का जो आरक्षण का दायरा था वो यहां पे टूटने की वाली स्थिति को एक तरीके से अनुमति यहां पे दी गई है अप्रत्यक्ष तौर पर। द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, अब जो संवैधानिक चुनौती है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जो है टू द 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994, अब 76वां जो है वो संविधान संशोधन किया गया 1994 के अंदर,
उसको लेकर जो संवैधानिक चुनौती यहां पे मौजूद है, वेयर पार्लियामेंट इंसुलेटेड। अब देखो इंसुलेट का मतलब क्या होता है यहां पे, इंसुलेट का अर्थ है किसी भी चीज को सुरक्षित करना, या एक तरीके से रोकने के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी को प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया था कि तमिलनाडु के अंदर 69% रिजर्वेशन की जो व्यवस्था थी उसको एक तरीके से इंसुलेट कर दिया था, रोक दिया था वहां पे, फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल जो है न्यायिक जो रिव्यू थी उसके माध्यम से यहाँ पे, एंड स्टिल पेंडिंग, और वो अभी भी जो है वो बकाया है उस चीज को लेकर यहाँ पे जो जजमेंट होना है। जस्टिस रविंद्र भट्ट इन हिज डिसेंटिंग, डिसेंटिंग का मतलब यहाँ पे देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है असेंट, असेंट का मतलब आप किसी चीज को लेकर जो है वो रजामंद है, एक होता है डिसेंट यानी आप किसी चीज को लेकर रजामंद नहीं है यहाँ पे। तो रविंदर भट्ट जो उस 5 जजों की बेंच के अंदर थे यहाँ पे, वो उनकी जो डिसेंडिंग वर्डिक्ट थी, डिसेंटिंग का मतलब जो असहमति वाला जो फैसला उनका था, रेफर टू दूज पेंडिंग पिटिशंस, वो जो बकाया याचिकाएं हैं उनको जो है वो संदर्भित करते हुए था यहाँ पे, वो उस चीज का संदर्भ बता रहे थे कि उन्होंने उन चीजों को संदर्भ लेते हुए यहाँ पे ये बात कही। He argued that majority view was a gateway of further infraction। अब देखो infraction यहां पे क्या है, infraction जो है वो एक तरीके से कानून का उल्लंघन है यहां पे। जब आप कानून के उल्लंघन की बात करेंगे यहां पे तो उसको यहां पे इन्फ्रैक्शन कहा जाता है। इन्फ्रैक्शन का मतलब यहां पे कानून का उल्लंघन है यहां पे। तो ही आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क रखा इस चीज को लेकर कि जो मेजोरिटी व्यू है वॉज ए गेट वे, वो एक तरीके से रास्ता यहाँ पे जो है वो था यहाँ पे फॉर फर्दर इन्फ्रैक्शन, यानी आगामी जो है वो कानून का उल्लंघन यहाँ पे किया जाएगा, कानून तोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो वो फर्दर इन्फ्रैक्शंस के तौर पर यहाँ पे जो है वो देखा गया था यहाँ पे। जस्टिस महेश्वरी इन हिज मेजोरिटी वर्डिक्ट, अब मेजोरिटी वर्डिक्ट के अंदर यानी जो बहुतायतता के तौर पर यानी जो 3 रेशियो के अंदर थे, 3 रेशियो के अंदर जिन्होंने इसके पक्ष में यहाँ पे फैसला सुनाया, हाईलाइटेड, उन्होंने प्रकाश डाला दैट द 50% कैप इज एप्लीकेबल टू बैकवर्ड क्लासेस, कि जो 50% आरक्षण है जो ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे है, बट इट इज नॉट सर्टेन दैट इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच will necessarily guide all subsequent attempt at getting new quotas। लेकिन यहाँ पे ये चीज निश्चित नहीं है, इस चीज के बारे में आप जो है वो सुनिश्चित नहीं है यहाँ पे इस बात को लेकर कि जो इंटरप्रिटेशंस है, जो व्याख्या है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की मेजोरिटी के तौर पर यहाँ पे, वो will necessarily guide, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर गाइड करेगी, दिशा निर्देशित करेगी ऑल सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, आगामी जो जितने भी प्रयास हैं यहाँ पे एट गेटिंग न्यू कोटाज, नए आरक्षण को लेने के लिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है वो हम इस चीज को नहीं मानते कि ये जो फैसला है वो आने वाले समय के अंदर जो नई जो कोटा लेने की प्रथा है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको दिशा निर्देशित करेगी यहाँ पे। प्लस साथ ही मैनी सोशल डोमिनेंट ग्रुप्स, इसके अलावा बहुत ज्यादा जो प्रभावी सामाजिक ग्रुप है, आर नॉट सेटिस्फाइड विद 10%, और वो जो है वो संतुष्ट नहीं है 10% आरक्षण के साथ, जनरल कैटेगरी जो यहाँ पे है कोटा उसके संदर्भ में। सो इट इज लाइकली दैट एज वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, इसलिए ये संभवतया जो विभिन्न तरीके के जो हितकारी समूह हैं इस चीज को लेकर, पार्स, अब देखो पार्स का मतलब यहाँ पे जो है वो किस चीज को लेकर है, पार्स जो है वो किसी भी शब्दों को विभाजित करने को लेकर है यहाँ पे। तो ये जो वर्ड यूज किया गया है पार्स, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, विभाजित कर देना स्टेटमेंट को। द वर्ड्स ऑफ द जजेस, यानी जो जजेस के जो शब्द थे यहाँ पे जो निर्णय को लेकर, उसको वो ये जो है वो विभाजित करता है यहाँ पे। The EWS ruling will not be the final word। अब EWS जो रूलिंग है यहाँ पे, EWS का जो फैसला है यहाँ पे, वो अंतिम शब्दों के तौर पर नहीं होगा यहाँ पे। The politics underpinning the EWS quota had run its course by the 2019 लोकसभा इलेक्शन। अंडरपिन का मतलब क्या होता है? अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, सहारा देना,
तो जब आप अंडरपिन की बात करेंगे यहां पे, तो अंडरपिन का मतलब सपोर्ट करना है, सहारा देना है किसी चीज को। तो पॉलिटिक्स जो राजनीति है, जो कि यहां पे जो है जो सपोर्ट करती है ईडब्ल्यूएस को, हैड रन इट कोर्स। हैड रन इट कोर्स का मतलब उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया 2019 के लोकसभा इलेक्शन तक यहां पे, यानी उन्होंने आरक्षण के तौर पर वो सपोर्ट करते हुए इसको लेके आए थे 2019 के चुनाव में, अपन को पता है इस बात का। तो वो चीजें यहां पे राजनीति जो है वो इस चीज को सपोर्ट उन्होंने जो है वो वहां पे किया। द एक्सक्लूजन, अब देखो दो तरीके के शब्द होते हैं, एक होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज को समावेशित करना, इसका ठीक उल्टा शब्द होता है एक्सक्लूजन। तो यहां पे जो है जिसको बाहर निकाल देना। ऑफ ओबीसी SC ST फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कोटा, यानी अपन को पता है कि 2019 में जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण दिया गया तो ओबीसी SC ST वर्ग को उससे अलग रखा गया। was politically deemed necessary because government of India had sensed considerable heartburn among unreserved group। अब यहां पे राजनीतिक तौर पर जो है deemed necessary, यानी ये बात जो है वो आवश्यक तौर पर समझी गई यहां पे। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैड सेंस, उन्होंने इस चीज को पहचाना, अनुभव किया यहां पे। हार्ट बर्न का मतलब वहां पे जो है वो एक तरीके से नाराजगी होना। हार्ट बर्न यहां पे ध्यान रखेंगे, हार्ट बर्न शब्द का मतलब है नाराजगी होना या एक तरीके से जो है वो दुखी होना यहां पे। तो उन्होंने जो गैर आरक्षित वर्ग था उसके अंदर हार्ट बर्न जो नाराजगी थी उसको उन्होंने फील किया, सेंस किया यहां पे। सो इट शो द एक्सक्लूजन ऑफ ऑलरेडी रिजर्व ग्रुप्स फ्रॉम a narrow 10% band as compromise with making to address upper caste angst। angst का मतलब यहां पे जो है जो चिंता है या जो एक तरीके से वहां पे जो उनको इस चीज को लेकर जो है यहां पे जो गैर अनुभूति हो रही है, यानी उनको अलग थलग जो महसूस हो रहा था यहां पे, उसके संदर्भ में यहां पे बताया जा रहा है। सो इट शो द एक्सक्लूजन ऑफ ऑलरेडी रिजर्व ग्रुप, यानी जिनको पहले से आरक्षण था वो देखा गया कि उनको इससे अलग थलग रखा गया। जो 10% का दायरा था, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे जो करने के संदर्भ में था। कॉम्प्रोमाइज का मतलब सुलह करना यहाँ पे, यानी उनको जब वो हार्टबर्न थे, नाराजगी उनके अंदर थी, तो उनको मनाने के संदर्भ में जो है ये आरक्षण लाया गया। बट अनादर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कैन स्टार्ट फॉलोइंग द ईडब्ल्यूएस रूलिंग एज द पोल शेड्यूल गेट्स बिजियर। लेकिन एक अन्य तरीके की राजनीति जो है वो शुरू हो सकती है यहां पे, ये भी बोल रहे हैं यहां पे। किस चीज का अनुसरण करते हुए? ईडब्ल्यूएस के फैसले का अनुसरण करते हुए। एज द पोल, जैसे जैसे जो चुनाव हैं वो व्यस्त होते चले जाएंगे, तो एक नई तरीके के राजनीतिक लोग जो हैं वो इसको एक मुद्दा बनाएंगे चुनावों के अंदर, और यहां पे जो है उसका अनुसरण करना वो शुरू कर देंगे यहां पे। Lost in all this will questions like whether the rupees 10 lakh income ceiling makes sense in terms of helping the truly deprived, since the annual per capita income for a 5-member household is rupees 6.5 lakh as per the available data। अब लॉस्ट इन का मतलब जो है वो क्या होता है? किसी चीज के अंदर आप खो गए हैं यहां पे, है ना। लॉस्ट इन का मतलब एकदम से उसमें लिप्त हो जाना, विलीन हो जाना, आपको किसी भी चीज का पता नहीं है। तो आप जो है वो जब आप इस तरीके के फैसले के अंदर जो है वो खो जाते हैं, तो दिस विल बी क्वेश्चन। तो ये सवाल यहां पे होगा कि जो 8 लाख रुपए तक का जो दायरा है, सीलिंग का मतलब जो दायरा यहां पे तय किया गया, सीमा तय की गई है, मैक्स सेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द ट्रूली डिप्राइव्ड सिंस द एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ ए 5-member हाउसहोल्ड। यदि आप 5 सदस्यों के परिवार के सदस्य मेंबर, जहां पे एक परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं और उनकी पर कैपिटा इनकम जो है फॉर ए 5-member हाउसहोल्ड 6.5 लाख यहां पे है, तो उस हालात के अंदर जो है वो ये कहां तक जायज है, यहां पे कहां तक वो ये जो है वो सही सिद्ध होगी, इसके ऊपर सवाल खड़ा यहां पे हो जाता है। एज पर अवेलेबल डेटा, जो कि आंकड़े मौजूद हैं उसके आधार पर,
टू ट्रूली बेनिफिट द पुअर, वास्तविक तौर पर गरीबों को लाभ पहुंचाने के संदर्भ में डेप्रिवेशंस यानी जो अभाव है, यहां पे डेप्रिवेशंस का मतलब क्या होता है, जब किसी हालात में अभाव का जिक्र आप कर रहे हैं यहां पे, नीड्स क्वांटिफिकेशंस, क्वांटिफिकेशंस का मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि उसको सत्यापन की जरूरत है, या आप जो है ये बोल सकते हैं कि प्रमाणित करने की आवश्यकता है, या क्वांटिफाई को करने को मतलब आप जो है ये भी बोल सकते हैं कि परिमाणित करना भी है यहाँ पे। और ये परिमाणित कैसे करना है, एक्सटेंसिव गवर्नमेंट के माध्यम से करना है। एक्सटेंसिव गवर्नमेंट का मतलब जो एक व्यापक सरकारी जो सर्वे है उसके माध्यम से ये करने की जरूरत है यहाँ पे, तभी जो उनकी वास्तविक तौर पर गरीबों को जो मदद करने का प्रयास या इंटेंशन सरकार का है वो पूरा होगा यहाँ पे। बट सच एम्पेरिकल एक्सरसाइज, एम्पेरिकल का मतलब होता है जो चीजें प्रायोगिक हैं, प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है यहाँ पे, जिसके माध्यम से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वास्तविक धरातल पे आप जो है या वास्तविक पटल पे जाके उन चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं सर्वे के आधार पर। तो इस तरीके की एक्सरसाइज जो है, कार्य है या जो अभ्यास है यहाँ पे जो सरकार के द्वारा किया जाना है, नो लॉन्गर फाइंड ऑफिशियल फेवर, उसको कभी भी जो है वो एक ऑफिशियल या सरकारी तौर पर जो है वो फेवर नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि इसको एक सही तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये एक बड़ा कारण यहाँ पे रहता है। तो ये अपना आज का आर्टिकल था। अब कुछ जो है यहाँ पे इस चीज़ों को समराइज करने का प्रयास किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सिन्हा आयोग ने सबसे पहले जो है रिकमेंडेशन दी थी यहाँ पे आरक्षण को लेकर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है ये, कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसका हकदार कौन है। तो ऐसे परिवार जिनकी 8 लाख जो है वो रुपए से आय कम है, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो यहाँ पे, आवासीय घर जो है वो 1000 वर्ग फुट से कम का हो यहाँ पे, और अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम हो, और गैर अधिसूचित पालिका में 200 गज से कम का प्लॉट हो। तो ऐसी स्थिति में जो है वो उन लोगों को, जो स्वर्ण वर्ग हैं, जो गरीब स्वर्ण वर्ग हैं, उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है कि आरक्षण का यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि सिन्हा आयोग के द्वारा इस तरीके की आरक्षण को लेकर यहाँ पे जो है वो सबसे पहले रिकमेंडेशन रखी गई। तो ये आज का एक महत्वपूर्ण बिंदु था यहाँ पे, जो एक बड़ा फैसला जो है वो भारत के जो है वो इतिहास में रहा, जब एक नीट के स्टूडेंट्स ने काफ़ी जो है दबाव या याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट पे इस चीज़ को सुनवाई के लिए डाली। तो कल सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ को लेकर फैसला यहाँ पे आया। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके का वक्तव्य यहाँ पे इस मामले को लेकर रहा। कुछ पार्टियां जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, कुछ इस पार्टियां इस तरीके को अलग रूप में देखती हैं, वो अपना अपना विषय है। लेकिन भारतीय राजनीति में जो है वो एक बड़ा विषय देखा गया है कि आरक्षण सबसे संवेदनशील जो है वो बिंदु देखा गया, जिसके बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो खुलकर बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि खुलकर बात करने से एक वर्ग विशेष जो है वो उनसे नाराज हो सकता है और वो चुनावों के अंदर उसकी जीतने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही एक संवेदनशील पहलू भारतीय राजनीति में माना जाता है। तो ये आज का अपना सेशन था, जिसको अपन ने जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको तक पहुँचाया है। आगे भी इसी तरीके के जो हैं वो एडिटोरियल्स जारी रहेंगे। आज के एडिटोरियल में आपके द्वारा दिए गए समय के लिए धन्यवाद।